और पहले प्रशांत आपके पास आ रही हूं, क्योंकि प्रशांत जिस तरह से कल मंत्रालयों का आवंटन हुआ है और उसके बाद जो विपक्ष जिस तरह से आग में घी डालने का जो काम कर रहा है, हालांकि बिहार से तो कोई विरोध के स्वर आए नहीं, लेकिन महाराष्ट्र में जो हाल दिख रहा है, अजित पवार गुट जो नाराजगी दिखा रहा है, मंत्रालय मिल रहा था लेने को तैयार नहीं हुए, और उधर बिहार में भी तेजस्वी कहने की झुंझुना थमा दिया गया है। क्या वाकई में इस बार जो सहयोगी है वो मोदी के दरबारी जैसे ही लग रहे हैं क्या? देखिए पूजा, ऐसा है कि विपक्ष सवाल जरूर उठा रहा है और सिर्फ पोर्टफोलियो दिया गया तब से नहीं, जब से ये नतीजे आए तब से। देखिए जब नतीजा आया और उसमें पूर्ण बहुमत नहीं मिला तो आरजेडी की तरफ से किस तरीके से महिमा मंडन करना शुरू किया गया नीतीश कुमार का, आपने सबने देखा। ये बात सच है कि विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है उस दिन से लेकर के पोर्टफोलियो के आवंटन तक, लेकिन वो विरोध जो सहयोगी दल हैं उनके तरफ से वैसा नहीं दिख रहा कि कहीं सरकार लड़खड़ाने वाली स्थिति में है या सरकार को ही दिक्कत है। आप वो देखिए कि जिस हनक के साथ या जिस तेजी रफ्तार के साथ मोदी 2 साल में 2 टर्म में अपना काम करती रही, तीसरे में भी उसी तरह का काम करने की रफ्तार वो दिखाना चाहती है। और तमाम सहयोगियों ने, एनडीए के सहयोगी ने हर पल मनाओ केसरी त्योहार, विमल बोलो जुबान केसरी। अपने बयानों में इस बात की तस्दीक भी की है कि प्रधानमंत्री मोदी के उस काम के रफ्तार को हमको आगे बढ़ाना है। पोर्टफोलियो आवंटन के पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अपना ऑफिस रिज्यूम किया और उन्होंने 2-3 जो मुख्य बातें कही उसमें कहा कि भाई 100 दिन का एजेंडा और अपने काम, यानी कि जो सामने दिखाई दे रहा है तमाम सहयोगियों के साथ, वो कि जो अब 100 दिन के एजेंडे पे काम करना है। प्रधानमंत्री मोदी अपने जितने भी आवंटन किया है पोर्टफोलियो उनसे, मंत्रियों से, चाहे वो सहयोगी हो या अपनी पार्टी के हो, रिपोर्ट कार्ड भी 100 दिन के बाद जैसे सबसे मांगते थे इनसे भी मांगेंगे। तो अब उस पर फोकस करना है। ये एनडीए लेड जो सरकार है जिसके नेता प्रधानमंत्री मोदी हैं, वो ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। विपक्ष लगातार सवाल हालांकि खड़े कर रहा है। जब पूर्ण बहुमत की सरकार जब नहीं होती है तो ऐसे सवाल लाजमी हैं, लेकिन जो एनसीपी की बात सामने आ रही है, एनसीपी की, तो उसको विपक्ष को नाराजगी दिखता है और बाहर भी ऐसे लग रहा है कि नाराजगी हो सकती है क्योंकि मंत्रिमंडल में वो शामिल नहीं हुए। लेकिन जो बात जानकारी निकल के आ रही है कि सीट शेयरिंग फार्मूला करेंगे अपने राज्य महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर के, ऐसी बातें सामने आ रही हैं। और शिंदे गुट की तरफ से जिन्होंने कल बयान दिया था कि हमको पोर्टफोलियो को लेकर विवाद नहीं था, उन्होंने ये कहा कि हमको कैबिनेट का दर्जा मिलना चाहिए था। हालांकि एकनाथ शिंदे ने एक पत्र जारी करके उसको भी साफ कर दिया। मैं ये बताना चाहता हूं कि विपक्ष बिल्कुल इसमें सवाल खड़े कर रहा है और जिस तरीके के नतीजे आए सबको ऐसा लग रहा था कि गठबंधन की सरकार जैसे ढुलमुल चलती है वैसे ही चलेगी और कोई मौका मिलेगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह के बयान, जिस तरह की तस्वीर, जिस तरह का जेस्चर सामने दिखाई दे रहा है, अभी ऐसा नहीं लगता है या फिर नहीं लगने दिया जा रहा है कि कहीं कोई गड़बड़ी है, कहीं कोई आशंका है, कहीं कोई दिक्कत है या कुर्सी के 4 पाए में कोई एक पाया कहीं से ढीला है। अभी ऐसा तो फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, ये जरूर है कि कसौटी पे जरूर कसा जाएगा, तमाम चीजें हैं। गठबंधन की सरकार है, पूर्ण बहुमत नहीं है, तो कहीं न कहीं कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, लेकिन वो कंप्रोमाइज बाहर नहीं दिखाई दे, इसकी पूरी कोशिश हो रही है। मैसेजिंग परसेप्शन और मैसेजिंग की पूरी कोशिश हो रही है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। और कहीं से भी अभी अपोजिशन मतलब जो सहयोगी दल हैं, माफ कीजिए, उनके तरफ से ऐसा विरोध का स्वर नहीं है। मुझे ख्याल है कि जो फॉर्मूला है, जिस फॉर्मूले पे ये गठबंधन खड़ा है, जिस फॉर्मूले पे ये पोर्टफोलियो दिया गया है, उस पर सबकी सहमति है। चाहे वो फॉर्मूला चाहे जात बिरादरी का हो या क्षेत्रवाद का हो, जैसे भी हो, उस पर फिलहाल सहमति नजर आ रही है और विपक्ष का काम है और विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। चूंकि बात सही है कि बिहार के दम पर यह सरकार चल रही है, क्योंकि जो सहयोगी दल है नीतीश कुमार, मजबूत सहयोग है उनका, बिना उनके नहीं चल पाएगा। तो ये जरूर है कि जो सवाल उठाया है अपने हिसाब से लाजमी सवाल उठाया है, लेकिन फिलहाल सहयोगियों की तरफ से कोई ऐसे सवाल
नहीं आ ठीक रहे हैं। जो परसेप्शन है, जो इमेज बनाई जा रही है ठीक है।